मैं हमेशा कहता हूं कि भारत के इंस्टीट्यूट जो लगातार भारत को नई नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाने की काबिलियत रखते हैं, वो है डीआरडीओ और इसरो। इन दोनों संगठनों के पिछले 10 सालों के रिकॉर्ड देखकर भारत के हर नागरिक को गर्व होना चाहिए और ऐसा ही एक जबरदस्त काम अब डीआरडीओ ने दोबारा करके दिखाया है। डीआरडीओ ने भारत को इस प्रयोग के बाद दुनिया का नंबर 1 देश बना डाला है। इसके बाद भारत हाइपरसोनिक मिसाइल के मामले में दुनिया का नंबर 1 देश बनने वाला है। तो चलिए सारी खबर जानते हैं। तो दोस्तों, कल डीआरडीओ के हैदराबाद स्थित लैब डीआरडीएल ने स्क्रैम जेट इंजन का 1000 सेकंड तक सफलतापूर्वक जमीनी टेस्ट किया, जो पूरी तरह से सफल रहा। अब ऐसा नहीं है कि भारत के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं थी। इससे पहले भारत ने जनवरी 2025 में ऐसा ही एक जमीनी टेस्ट किया था, जिसमें स्क्रैम जेट इंजन का 120 सेकंड का जमीनी टेस्ट किया गया था और तभी भारत रूस, चीन और अमेरिका के साथ एलीट ग्रुप में शामिल हो गया था, जो स्क्रैम जेट इंजन से अपनी मिसाइल को हाइपरसोनिक स्पीड तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन अब भारत इतने लंबे समय तक स्क्रैम जेट इंजन को टेस्ट करके सफल होने वाला पहला देश बन गया है। इसके फायदे मैं आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि टेस्ट क्यों भारत की मिसाइल तकनीक की दिशा और दशा को बदल देने वाला है। दरअसल बात जब हाइपरसोनिक मिसाइल की होती है तो 3 तरह की हाइपरसोनिक मिसाइल होती हैं। पहली तरह की बैलिस्टिक मिसाइल, जो कि पहले ऊपर की ओर जाती हैं और फिर नीचे जमीन पर आते समय उनकी स्पीड 5 मैक यानी कि आवाज की गति से 5 गुना तक हो जाती है। ये आमतौर पर एक वारहेड भी ले जा सकती हैं और MIRV यानी कि एक मिसाइल में 6, 8 या 12 वारहेड भी ले जा सकती हैं। दूसरी तरह की हाइपर ग्लाइड मिसाइल होती हैं, जो कि हाइपरसोनिक गति से जाती हैं और अपना रास्ता बदलकर भी टारगेट को ध्वस्त कर सकती हैं। ऐसी ही एक मिसाइल ध्वनि पर भारत काम कर रहा है। और तीसरी होती हैं वो मिसाइल जो कि क्रूज मिसाइल होती हैं और जमीन से काफी नजदीक रहकर टारगेट पर हमला करती हैं। जमीन के बिल्कुल नजदीक उड़ने और हाइपरसोनिक स्पीड से उड़ने के कारण इसे डिटेक्ट करने या इसे मार गिराने के लिए अभी तक कोई भी टेक्नोलॉजी किसी भी देश के पास नहीं है। यहां तक कि अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस किसी के पास भी नहीं। इसकी खासियत इसका स्क्रैम जेट इंजन होता है, जो कि वायुमंडल से ऑक्सीजन लेता है और मिसाइल के फ्यूल का कंबशन बहुत तेजी से करता है। इस कंबशन का कंट्रोल करना ही सबसे कठिन बात होती है। फिलहाल इस तरह की मिसाइलों में रूस की जिरकॉन मिसाइल सबसे घातक मानी जाती है, जिसकी मारक क्षमता लगभग 1000 किलोमीटर बताई जाती है और ये 9 मैक की स्पीड तक पहुंच जाती है, यानी कि 9500 किलोमीटर पर आवर। अब मैं बताता हूं कि भारत क्यों इस मामले में दुनिया में नंबर 1 देश बन गया है और इसके फायदे क्या हैं। दरअसल चीन ने जब ऐसा टेस्ट किया था तो वो केवल 600 सेकंड तक टेस्ट कर पाया था। अमेरिका का बनाया स्क्रैम जेट इंजन केवल 240 सेकंड तक ही इतना हीट और प्रेशर झेल पाया, जबकि रूस ने जब ये टेस्ट किया था तो उसका बनाया स्क्रैम जेट इंजन भी केवल 77 सेकंड ही टेस्ट दे पाया। इस हिसाब से भारत ने 1000 सेकंड तक इसका टेस्ट करके इस क्षेत्र में अपनी बादशाही साबित कर दी है। डीआरडीओ इस टेस्ट के बाद 1500 से 2500 किलोमीटर तक मार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने के बिल्कुल नजदीक पहुंच गया है, जो 5 मैक यानी कि 6174 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से मार करने वाली मिसाइल बनाने वाला है। और इसीलिए डीआरडीओ अब दुनिया में मिसाइल टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया के हर देश से बहुत आगे निकल गया है।